happy day. Good day everyone. I am from Wonderful Montessori School, Sanjeevani Nagar. Welcomes you today. I will take NCERT Class 7 Part 8 साम एक किसान। इस वीडियो में मैं आपके लिए पाठ का सारांश, कविता के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर, कुछ लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी लेकर आई हुई हूँ। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाठ के सारांश से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता साम एक किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस दौरान पहाड़ बैठे हुए किसी किसान जैसा दिख रहा है। आकाश उसके माथे पर बंधे हुए साफे पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के पैरों पर पड़ी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल किसी अंगीठी में रखे अंगारों की तरह दिख रहे हैं। फिर पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसे लगता है। अचानक मोर के बोलने से सब बदल जाता है और शाम ढल जाती है। ये तो था पाठ का सारांश। अब हम देखते हैं कविता। शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नहीं चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर जब किसी ने आवाज दी, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। भावार्थ, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उनके सिर पर किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। आसमान के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसे लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों की तरह प्रतीत हो रही है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। चारों तरफ एक मन भावन शांति छाई है। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो। फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगती है और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। प्रश्नोत्तर। सबसे पहले कविता से। कविता से आगे। अनुमान और कल्पना। भाषा की बात या व्याकरण। अति लघुत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद। वंडरफुल मॉन्टेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।